आज का सवाल है जिसमें डिटेल्स मैंने सब चीज़ें जो इसके सवाल के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था बैड डेट को लेकर, इसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। सही है, हर एक चीज़ जो मैंने उस टाइम थ्योरी में समझाई थी कि इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, अब इसको हम करके दिखा रहे हैं यहाँ पे सवाल सॉल्व करके। इस एक सवाल के अंदर आपकी तमाम सॉल्यूशन हो जाएंगे सिवाय सिर्फ एक चीज़ के, स्पेसिफिक अलाउंस को लेकर। वो नहीं मौजूद इस सवाल के अंदर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जनरल अलाउंस का सवाल है, ठीक है। अब इन्होंने सवाल में हमें क्या बोला है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 2016, यानी इन्होंने बताया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सही है। आगे इन्होंने फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2016 के अंदर ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। क्रेडिट सेल्स हुई है 250,000 की, कैश सेल्स हुई है 45,000 की, कैश रिसीव हुआ है क्रेडिट कस्टमर से 180,000 एंड बैड डेट जो है वो 25,000 हमारा है। फिर इन्होंने हमें बताया है एन अलाउंस ऑफ 2% इज़ टू बी मेंटेन एज एट 31 दिसंबर 2060 रिक्वायर्ड। इन्होंने यहाँ पे हमें अलाउंस बता दिया है 2% लगाएंगे हमारा 31 दिसंबर पर, जो हमारा एंडिंग बैलेंस होगा टोटल अकाउंट रिसीवेबल का। प्रिपेयर करेंगे तमाम एंट्रीज पहले हम, फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे टी अकाउंट्स। सारी एंट्रीज़ बनाने के बाद हम सबका टी अकाउंट बनाएंगे। फिर सबके टी अकाउंट्स बनाने के बाद जो इन्होंने यहाँ पे गिवन है कि अकाउंट रिसीवेबल का, बैड डेट का, अलाउंस का और पीएनएल का और बैलेंस शीट का हमें टी अकाउंट बनाना है। असल में बैलेंस शीट और पीएनएल का और बैलेंस शीट का नहीं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट निकालना है और पीएनएल एक्सट्रैक्ट निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, हमारा पहला स्टेप क्या था जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो ये था कि हम बनाएंगे पहले एंट्रीज़। तो यहाँ पे ये कुछ एंट्रीज़ हमारे पास गिवन है। बेसिकली तो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हम एंट्रीज़ बना रहे हैं ये नॉर्मल वो एंट्रीज़ है जो कि अकाउंटिंग की बुनियादें हैं, जिसके बिना हम जब तक इसको सीखे नहीं, हम नेचर नहीं जाने, अकाउंट्स के प्रिंसिपल नहीं पढ़े, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। तो अकाउंटिंग की जो है जितनी भी यहाँ पे इन्होंने गिवन करी है, बनाने के लिए बोला है हमें एंट्रीज़, वो सारी की सारी बहुत बेसिक्स है। अब हम सबसे पहला वाला करेंगे, एंट्रीज बनाएंगे। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। पहली एंट्री क्रेडिट सेल की है। तो ये क्रेडिट सेल की एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट इसलिए होती है क्योंकि इसकी नेचर जो है इनकम है, और इनकम जो है वो हमारी क्रेडिट होती है। दो चीज़ें हमारी क्रेडिट होती है, एक हमारी इनकम और एक हमारी लायबिलिटी। सही, कितने से 25,000 250,000 ओके। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश सेल्स की। कैश नॉर्मली डेबिट हो जाएगा और सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होगी क्योंकि वो उसकी नेचर इनकम है।
45,000 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, कैश रिसीव क्रेडिट कस्टमर, इसकी सिंपल एंट्री बनेगी कैश डेबिट, कितने से 180,000, एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, क्यों? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमें ख़त्म करना है। हम यहाँ से ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े हमें। थर्ड एंट्री है हमारी टी बैड डेट्स, कितने के हुए हैं बैड डेट्स? बैड डेट डेबिट, क्योंकि इसके नीचे एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा 25,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल को हमने यहाँ पे ख़त्म कर लेना है। बार बार लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, ओके। ये बन गई हमारी एंट्रीज। हमारा पहला रिक्वायरमेंट पूरा हुआ। दूसरा रिक्वायरमेंट है हमारा की अकाउंट्स। सिंपल हम क्या करते हैं, एक साइड को हम डेबिट कर देते हैं और एक साइड को हम क्रेडिट कर देते हैं। सॉरी, ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हम सिंपल क्या करते हैं, ये डेबिट साइड बनाई हमने और ये क्रेडिट साइड बनाई, ठीक है। पहला अकाउंट हम बना रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का, ओपनिंग बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है पीडी, $5 लाख, क्रेडिट सेल्स 250,000, एंड क्रेडिट साइड पर आएगा हमारा कैश रिसीव,
180,000 और आएगा हमारा बैड डेट 25,000। ठीक है, सही है। कुछ और रहता है? नहीं, कुछ और नहीं है, बस यही चीज़ें इतनी काफ़ी है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि कैश सेल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्यों नहीं लिखी गई सेल्स की जगह पे। तो वो इसलिए लिखी गई क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स इसके अंदर आती हैं, कैश सेल्स नहीं आती। अब हम निकालेंगे इसका बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी निकालने के लिए हम पहले सम करेंगे डेबिट साइड एंड सम करेंगे क्रेडिट साइड। अच्छा, इसको सम करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया, फिर उसके बाद हमने माइनस कर दिया, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी डिलीट, पहले हम 7,50,000 को लिखेंगे और उसमें से लेस करेंगे, हम सम करवाएंगे, सम यहाँ पे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे वरना आंसर, सॉरी क्या हो रहा है, एक सेकेंड। हम क्या करते हैं, हम पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं, फिर हम लेस करवा देंगे। इसके टोटल आया है 2,05,000। सही है, ये हमारी क्रेडिट साइड का डिफरेंस है। अब हम लेस कर देंगे हमारी डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से। हमारे पास 5,45,000 जो है एंडिंग बैलेंस आया है और 7,50,000 हमारी क्रेडिट साइड। मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। ये क्या है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट 2 की रिक्वायरमेंट है बैड डेट का अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब इन्होंने डेबिट साइड पे क्या आएगा, ये देखिए एंट्री इनकी एक बनी हुई है, बैड डेट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी अकाउंट बैड डेट का अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है किससे, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से 25,000। ठीक है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्रेडिट कुछ भी नहीं हो रहा, आगे जाके देखते हैं अगर कुछ क्रेडिट हो रहा होगा। P&L के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा है बैड
डेट का काम ENL के अकाउंट में भी ये क्रेडिट होगा। क्रेडिट नहीं होगा, मतलब डेबिट होगा, लेकिन यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, थर्ड अकाउंट हमारा है अलाउंस फॉर बैड डेट। डेबिट, क्रेडिट, जी। अलाउंस फॉर डेट का हमें इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000, बैलेंस B D is 50,000, मैंने 1,50,000 एंड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे हो रहा है इस बात का अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे। पहले हम निकालेंगे इसका बैलेंस CD। बैलेंस CD निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ending balance of account receivable multiply by percentage of allowance। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एंडिंग बैलेंस हमने क्या निकाला था, ये रहा इसका एंडिंग बैलेंस, इसको हाईलाइट कर लेते हैं और कॉपी करेंगे यहाँ पे और पेस्ट कर देंगे। सॉरी, डिलीट कर देंगे। 5,45,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आपको क्या कहते हैं दिखा रही हूँ कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। 5,45,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एंडिंग बैलेंस यानी CD 1,09,000 यानी 10,900 हमारा बैलेंस आया है। अच्छा, मैं ज़रा इसको नीचे कर देती हूँ। सही, हम कैलकुलेट करेंगे अब। बेसिकली 15,000 यहाँ पे पड़ा है, तो 15,000 में से हम माइनस करेंगे 10,900, तो हमारा डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। एंडिंग बैलेंस हमारा कम आ रहा है और ओपनिंग बैलेंस हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब एंडिंग बैलेंस की जगह पर कमी है, तो क्या होगा, डिक्रीज़।
4100 का डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। डिक्रीज इन अलाउंस हमारे पास निकला है। फिर उसके बाद इन्होंने हमें बोला है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाने का और P&L एक्सट्रैक्ट बनाने का। यहाँ पे हमने टी अकाउंट्स बना लिए हैं तीनों, सही। बैड डेट का भी बना लिया, अलाउंस फॉर बैड डेट का भी बना लिया और अकाउंट रिसीवेबल का भी बना लिया। अब हम बनाएंगे हमारी रिक्वायरमेंट सी पूरी करेंगे। P&L एक्सट्रैक्ट के P&L में क्या क्या जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इन्होंने बैड डेट दिया हुआ है कितने का, 25,000 का, 25,000 का। रिकवर कोई नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये हमारा एक्सपेंस ही रहेगा, इसके नीचे क्योंकि एक्सपेंस है। ये यहाँ पे से हमने P&L अकाउंट में डाल दिया, तो इसका मतलब हमने P&L अकाउंट में जब भेजा है तो हमने बैड डेट को क्रेडिट कर दिया और P&L को डेबिट कर दिया, सही है। फिर उसके बाद इंक्रीज़ इन अलाउंस या डिक्रीज़ इन अलाउंस जाएगा। यहाँ पे हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो हम डिक्रीज़ इन अलाउंस लिखेंगे। डिक्रीज़ इन अलाउंस की नेचर क्या थी, इनकम, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में लिखा जाएगा। अब हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी, सॉरी नेट एक्सपेंस आ जाएगा। ये हमारा नेट एक्सपेंस आ गया जो कि हमारे P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट नंबर टी है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है, बस ये ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में और सवाल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। बैलेंस शीट के अंदर क्या करेंगे हम, हमारा एंडिंग बैलेंस जो होगा, एंडिंग बैलेंस ऑफ टोटल अकाउंट रिसीवेबल लेस ending balance of allowance। क्या है हमारा एंडिंग बैलेंस इसका, 5,45,000, सही है। और इसका 10,900। अब हम क्या करेंगे, हम इसका भी सम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखे एंडिंग बैलेंस जो है अलाउंस का वो नेगेटिव पे लिखा है, उसमें से लेस कर दिया तो हमारे पास आ गया नेट अकाउंट रिसीवेबल। ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये था एक लेंथी सवाल जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट थी। वो कौन कौन सी थी, एक इन्होंने हमें बोला कि एंट्रीज़ बनाएं, वो हमने बनाई, सही है। ये रहा पोर्शन पूरा एंट्रीज़ का। फिर इन्होंने हमें कहा कि टी अकाउंट्स बनाएं, तो हमने टी अकाउंट्स बनाए। ये रहा पूरा पोर्शन, पहले अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, फिर बैड डेट का अकाउंट बनाया और अलाउंस फॉर बैड डेट का बनाया, जिसमें हमने कैलकुलेट भी किया इंक्रीज़ इन अलाउंस और डिक्रीज़ इन अलाउंस के बारे में हमने जाना। ये फॉर्मूला होता है, तो हमने निकाला डिक्रीज़ इन अलाउंस जो कि हमारा 4,100 आ रहा था। डिक्रीज़ इन अलाउंस का मतलब होता है इनकम,
ठीक है। फिर हमने P&L एक्सट्रैक्ट निकाला। बैड डेट में से हमने लेस कर अलाउंस डिक्रीज़ जो हमारे आ रहे थे वो हमने इसलिए किया क्योंकि बैड डेट की नेचर एक्सपेंस थी और डिक्रीज इन अलाउंस की नेचर इनकम थी, जिस वजह से हमने लेस किया। फिर हमने बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट करा। एंडिंग बैलेंस जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का था हमने खरीद भी रहे तो सही ऐसे ही सिंपल हमने उसमें से लेस कर दिया। एंडिंग बैलेंस जो हमारा अलाउंस का आ रहा था तो हमारे पास आ गया नेट अकाउंट रिसीवेबल। सही है। मैं चाह रही थी कि मैं और सवाल भी डिस्कस कर लेती, जैसे इन्होंने ये सवाल दिया हुआ है, जल्दी से थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि 30 जनवरी जो अप्रैल 2007 में जो जेम्स है उसके कस्टमर का बैलेंस जा रहा है 45 यानी $54,864 यानी इसका एंडिंग बैलेंस है। ठीक है। और इसी डे पर इसने कैलकुलेट करा है रिसीवेबल का अलाउंस जो कि $3,775 है। सही है। अब इन्होंने हमसे फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट के बारे में पूछा है कि क्या रिपोर्ट करेंगे, यानी हमसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछा है जिसमें हम एंडिंग बैलेंस जो है हमारा उसको हम लेस कर देंगे एंडिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस से। यहाँ पे मैंने ये बना के रखा था ताकि मैं ये जल्दी से कर लूँ। अब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 51,089। अब जो हमारा नेट रिसीवेबल है उसकी नेचर क्या होती है, करंट अकाउंट। नॉन करंट अकाउंट नहीं होता ये, करंट अकाउंट होता है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है। अब जल्दी से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बताया है कि रॉबर्ट है उसके कस्टमर जो है उनका बैलेंस आ रहा है 78,600। रॉबर्ट जो है उसका और बता भी रहा है रॉबर्ट के उसका 600 का जो बैलेंस है वो रिटर्न ऑफ हुआ था और वो इरिकवरेबल है, यानी ये क्या है, बैड डेट है, रिटर्न ऑफ हो गया, डेट है। इन्होंने 600 का बैड डेट बताया हमें और डिटरमाइंस दैट एंड 1.5% द रिमेनिंग रिसीवेबल बैलेंस शुड बी मेड, यानी अलाउंस फॉर रिसीवेबल का इन्होंने परसेंटेज हमें गिवन किया है वो हम कैलकुलेट खुद करेंगे। और फिर इन्होंने 2 रिक्वायरमेंट पूछी है, दो मतलब इनकी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने 2 सवाल बना के दिए हैं सारी डिटेल्स देने के बाद। पहला सवाल ये है कि रॉबर्ट हैज़ made the entry in the receivable expense account to return off the irrecoverable balance। रॉबर्ट जो है उसने एंट्री बनाई है रिसीवेबल एक्सपेंस अकाउंट के अंदर रिटर्न ऑफ द इरिकवरेबल बैलेंस, यानी व्हाट अदर एंट्री डज ही नीड टू मेक, यानी इन्होंने एक एंट्री बना दी लेकिन दूसरी एंट्री नहीं बनाई। उसकी क्या था, उसके अंदर एंट्री के अंदर क्या करना था कि इन्होंने रिसीवेबल को एक्सपेंस आउट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो बैड डेट था तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ये एंट्री बनती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये ऊपर ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद इन्होंने इसी सवाल में हमसे पूछा है हाउ शुड द मूवमेंट इन द रिसीवेबल अलाउंस बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, इन्होंने अब हमसे पहले वाले सवाल में इन्होंने बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछा था, इस सवाल में इन्होंने हमसे पूछा है P&L एक्सट्रैक्ट। तो हम वो निकालेंगे। किस तरीके से करते थे हम यहाँ पे बैड डेट जो हमारे जितने होते थे हम वो लिखते थे। बैड डेट्स हमारे कितने हैं, बैड डेट्स कितने हैं हमारे 600। सही है। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और इन्होंने यहाँ पे हमें एंडिंग बैलेंस भी दिया हुआ है तो हम निकालेंगे
अलाउंस का अकाउंट बनाएंगे और हम लोग जिस तरीके से हमने पीछे किया अलाउंस का अकाउंट बनाया, सॉरी और इस तरीके से कैलकुलेट किया, सेम हम वैसे ही करेंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट। दोबारा बनाने में टाइम वेस्ट लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, अभी हमें ये नहीं पता कि ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। इन्होंने इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1200, सही है, 1200 इसका ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस हमने निकालना है, वो किस तरीके से निकालेंगे, हमने जैसे पहले बताया था कि एंडिंग बैलेंस जो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 78,600 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% से, सही है। यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, 78,600 मल्टीप्लाई बाय 1.5%, तो हमारे पास आ गया 1179। इसका मतलब ये क्या है कि ये 1200 से छोटा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे भी डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे सम नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। 21 से क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेस कर देंगे क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ये इंक्रीज़ हो रहा था तो हम इसको ऐड करते हमारे वेटेड एक्सपेंस में, तो हम कितने से डिक्रीज़ करेंगे, 21 से, जिस पे हमारा नेट एक्सपेंस आ जाएगा और वो कितना होगा, 579। अच्छा, अब हम सवाल फिर से पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा क्या था, इन्होंने क्या पूछा है कि हमारा जो रिसीवेबल का अलाउंस आएगा उससे क्या रिफ्लेक्ट पड़ेगा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, क्रेडिट होता है 21 से या चार्ज होगा 21 से। अब यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो P&L के अकाउंट में ये चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, तो ये क्रेडिट हो रहा है हमारे P&L अकाउंट के अंदर। इसका ये आंसर है ऑप्शन ए। आज की क्लास यहीं तक थी। इंशाल्लाह ताला और बेहतर कोशिश करूँगी कि और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ और ज़्यादा चीज़ें लेकर आ सकूँ। तो मेहरबानी करके पहली बार बोल रही हूँ मैं कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर कोई जैसे कि आपको लैकनेस मेरे अंदर दिखती है तो मुझे बताएं ज़रूर। इंशाल्लाह ताला और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं अच्छे से समझा सकूँ, पूरी कोशिश करी है मैंने, और इंशाल्लाह ताला मुझे ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। अल्लाह सबकी मदद करे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।